हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 1 की जो आपकी हिंदी की न्यू बुक है सारंगी, उसका चैप्टर नंबर 15 होली। तो ये कविता है जो आज हम करने वाले हैं। सो देखते हैं क्या क्या है इसमें। रंग रंगीली होली आई, सबको सबके मन को होली भाई, खेले कूदे खुशी मनाए, ढोल बजाकर होली गाएं। तो क्या हो रहा है, रंग रंगीली यानी कि बहुत रंगों से भरी हुई। अब रंगीली का मतलब तो यही हो गया ना, अब होली में हम क्या करते हैं, रंगों से खेलते हैं। सो रंगों से भरी हुई होली आ गई है, सबके मन को भाई यानी कि सबको जो है भाने का मतलब है अच्छा लगना, यानी कि सबको जो है होली बहुत अच्छी लग रही है, सब इसे खुशी से मना रहे हैं। खेले कूदे खुशी मनाए, सब लोग जो है खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और ढोल बजाकर होली के जो गाने हैं, गीत हैं, वो गा रहे हैं। निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली, आओ लाल गुलाल लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं। मित्र, मित्र का मतलब होता है दोस्त। दोस्तों की टोली, समूह, दोस्तों के ग्रुप जो है मिलकर एक साथ ग्रुप बनाकर सब लोग निकल लिए हैं और सब क्या कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं मिलकर वो भी। और कौन सा, यहाँ पर देखो लाल गुलाल लगाएं, सबको जो है वो गुलाल लगा रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। और कौन सा रंग लगा रहे हैं सबसे ज़्यादा, लाल रंग का। और पिचकारी में पानी डालकर सबको भिगा रहे हैं, रंग उड़ा रहे हैं अलग अलग। पूवे और पकवान बनाए, जो घर आए उसे खिलाएं, सबको अपने गले लगाएं, होली का संदेश सुनाएं। तो पूवे और बाकी के जो पकवान है, पूवे क्या होते हैं, एक तरह का मीठा मतलब रोटी टाइप कुछ होता है जिसको तेल में घी में तला जाता है। तो वो बनाए जाते हैं और भी बाकी पकवान बनाए जाते हैं। तो क्या है कि ये सब बनाते हैं और घर में जो भी मेहमान आएगा उन सबको हम यही सब खिलाएंगे और सबको अपने गले लगाएंगे यानी कि खुशी से। ठीक है। और यही हमारे होली का संदेश है कि जो भी अगर आपकी कोई भी मनमुटाव है या ऐसा कुछ है तो सबके साथ मिलकर इस टाइम पर सब भूल जाओ और मिलकर होली खेलनी है, खुशी मनानी है। ये कविता लिखी है मधुर अथैया जी ने। अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं इसके। आप होली पर क्या क्या करते हैं? तो क्या करते हैं, जो सब लोग करते हैं वही करते हैं, रंग लगाते हैं, रंग लगाते हैं। और क्या करते हैं, मीठे पकवान खाते हैं या फिर बनाते हैं, मीठे पकवान खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? तो जो भी आपके त्यौहार हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे दीपावली, होली, ईद और एक और कौन सा लिख सकते हैं हम, क्रिसमस। जो भी आप फेस्टिवल मनाते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखे वो ही लिखने हैं, आपके यहाँ पर अगर कोई अलग फेस्टिवल बनता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। वे त्यौहार आप कैसे मनाते हैं? तो जैसे दिवाली है, दिवाली पे हम क्या करते हैं, दिए जलाकर, ठीक है। और मोस्टली हर एक त्यौहार पे क्या होता है, मिठाई लेकर या मिठाई खाकर। होली में रंग लगाते हैं, ईद में भी क्या करते हैं, गले लगाते हैं, गले लगाकर। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं आप यहाँ पर लिख सकते हो। छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये क्वेश्चन जो आपकी कविता से हैं वो आपको बताने हैं। कविता में किस त्यौहार की बात हुई है? तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, होली के बारे में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, होली। कविता में खाने की कौन सी वस्तुएं आई हैं? तो पूवे, पकवान और क्या आया है, मिठाई। तो ये जो है नाम वहाँ पर कविता में आए हैं खाने की वस्तुओं के। नेक्स्ट है, कविता में से शब्द खोज कर लिखिए। भाई, भाई क्या थे, रंग, होली, खुशी मनाए और पूवे। तो कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं, हमने ये लिख दिए यहाँ पर। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों को पढ़िए, पहली ध्वनि पहचानिए और अलग ध्वनि वाले शब्दों को अलग करिए। यानी कि पहली ध्वनि, पहला अक्षर आपको देखना है, जिनका सेम है वो ठीक है, जो अलग है उसको आपको सर्कल करना है। तीखा, मीठा, तेज, तोता, तो बाकी सब तो ठीक है, ये अलग है मीठा। भेल, भूख, भैंस और घी अलग हो गया। घोंगा, घंटा, घंटी, भोला। छाता, छ, बाग, छूना, तो बाग क्या हो गया आपका, अलग। इसी तरह से आगे है, नीचे दिए गए शब्दों को आपको क्या करना है, लिखना है। अब ये क्या है, एक, अब ए आ रहे हैं सारे शब्द, एडी,
एकता, केला और ऐसा, ऐसे, ऐनक और थैला। इस तरह से आपको ये सारे जो हैं लिखने हैं साथ में। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताएं। अब इनके आपको नाम बताने हैं। ये क्या है? ओखली, ओखली, ओखली। उसके बाद क्या है? गोभी। फिर क्या आता है आपका? ये ढोलक, ढोलक। ढोलक के बाद क्या है? औषधि, औषधि। औषधि का मतलब होता है दवाइयाँ। फिर क्या है? लौकी। इसको अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है। और लास्ट में क्या आता है आपका? मौसमी। तो ये हो गए सबके नाम। अब नीचे वाले जो हैं उनको आपको ओ और औ की मात्रा लगाकर क्या करना है? शब्द बनाना है। जैसे ये क्या है? पानी की बूंदे, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ओस। तो क्या बोलेंगे? ओस। उसके बाद दूसरा क्या है आपका? पोटली, पोटली। पोटली के बाद क्या है? ये क्या हो गया? पोथी, पोथी। और फिर क्या है? औजार। औजार मतलब जिन चीज़ों से आप मिलके काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? औजार। ये क्या है? पौधा। और लास्ट में आपका क्या बच गया? कोवा, कोवा। उसके बाद है झटपट कहिए। माला ने मेले में माला से माला खरीदी और मेले के मटर मक्का और मेले के मटर मक्का और मावा मालपुए माला ने खाए। सो इस तरह से आपको इसे जल्दी जल्दी पढ़ना है बिना कोई गलती किए। तो इसके साथ ही आपका ये यहाँ पर जो इसकी एक्सरसाइज थी वो पूरी हो गई है कंप्लीट। अब जो है इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर या जो भी बन सकते हैं न्यू वर्ड, वर्ड मीनिंग, वो हम साथ में कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नए शब्द से। रंगीली, भाई, खुशी, ढोल, टोली, गुलाल, पिचकारी, पुए, पकवान और गले लगाना। शब्द अर्थ देख लेते हैं। रंगीली, रंगीली का मतलब क्या होता है? जो रंगों से भरी हुई होती है। भाई, भाई का मतलब पसंद आना, कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद आई है तो। खुशी, खुशी होना या फिर खुश होकर। ढोल एक प्रकार का वाद्य यंत्र जिसे बजाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, यानी कि इस पे जो है इसको बजाया जाता है और इससे आवाज़ निकलती है। टोली समूह, समूह मतलब ग्रुप वगैरह कोई भी। गुलाल रंगीन पाउडर, खासकर होली के लिए जो पाउडर लगाया जाता है गाल पर या जहाँ भी लगाए जाते हैं एक दूसरे के द्वारा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गुलाल। पिचकारी एक उपकरण जिससे पानी या रंग छिड़का जाता है। पुए ये क्या होता है? एक प्रकार का मीठा पकवान। अब पकवान क्या होते हैं? जो भी अलग अलग तरह के खाने बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह का मीठा और अच्छा खाना बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पकवान। गले लगाना किसी को गले से लगाना, या फिर दूसरा क्या तरीका होता है? प्रेम या खुशी दिखाने के तरीके को भी हम क्या बोलते हैं? गले लगाना। क्वेश्चन आंसर आते हैं। होली कैसे आई? तो होली रंगीली आई। होली के दौरान क्या करते हैं? लोग खेलते कूदते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और ढोल बजाकर होली गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मित्रों की टोली ने क्या किया? सो मित्रों की टोली ने मिलकर होली खेली। क्वेश्चन नंबर 4, लोग होली में क्या लगाते हैं और क्या उड़ाते हैं? तो लोग लाल गुलाल लगाते हैं और पिचकारी से रंग उड़ाते हैं। होली के पकवान कौन से होते हैं? तो होली के पकवान पुए और अन्य स्वादिष्ट पकवान होते हैं। मतलब जो भी खाना बनाया जाता है होली में, कुछ सब जगह पे अलग अलग है। कोई पुए बनाता है, कोई गुजिया बनाता है, कोई कुछ और बनाता है। तो जो भी चीज़ें बनाई जाती है वो सारे क्या हैं? होली के पकवान हैं। होली के दौरान मेहमानों का स्वागत कैसे किया जाता है? तो होली के दौरान जो घर आए उसे पुए और पकवान खिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, होली का क्या संदेश है? होली का संदेश सबको अपने गले लगाकर प्यार और खुशी बांटना है। उसके बाद जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं चैप्टर से अलग अगर हम जाए तो, होली किस महीने में आती है? तो फागुन का जो महीना होता है उस टाइम पे होली आती है। होली का मुख्य रंग कौन सा है? होली का मुख्य रंग गुलाल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। होली के दिन लोग किस प्रकार का खेल खेलते हैं? सो होली के दिन लोग रंगों से खेलते हैं और एक दूसरे पर रंग लगाते हैं।
होली के त्यौहार में ढोल बजाने का क्या महत्व है? तो ढोल क्यों बजाया जाता है? ढोल बजाने से होली का माहौल और भी आनंदमय और उत्साहपूर्ण यानी कि और भी खुशी से भर जाता है। सब लोग मस्ती में वो होली का खेल खेलते हैं। होली के गीतों का क्या महत्व है? होली के गीतों से लोग खुश होकर नाचते गाते हैं और एक दूसरे के साथ त्यौहार का आनंद लेते हैं। सो हर एक चीज़ का अपना अलग अलग महत्व होता है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।